तो जय हिंद साथियों, हमने पिछले वीडियो में सेट नंबर 5 यानी कि बिहार पुलिस मध्य निषेध 2026 के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने मॉडल पेपर 5 तक हमने करा चुका था, ठीक ना। और इस वीडियो में हम जो है मॉडल पेपर 6 को कराने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, ये मॉडल पेपर आपके बिहार मध्य निषेध के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर आप जो है जैसे ज्ञान बिंदु का जो नया वाला बुक आया है, जो ज्ञान बिंदु सर लिखे हैं, अगर आप उसका करंट अफेयर करना चाहते हैं तो आप बस कमेंट में लिखिए करंट अफेयर, मैं आपको उसका बुक के लाइन बाय लाइन आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन से थे। यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी जो होंगे वो सचिन तेंदुलकर होंगे, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। यानी कि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जलवायु जो है, किस राज्य की जलवायु धान की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी है। तो आपका बिहार की जलवायु जो सबसे अच्छी है। और मैं आप सभी को बता दूं, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होती है, तो वह रोहतास में होती है, ठीक ना। कहाँ पे होती है? रोहतास में होती है। और यही क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रति हेक्टेयर होती है, तो 1.63 टन होता है, ठीक ना। इतना हेक्टेयर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का रखा, हरिप्रसाद चौरसिया डैश डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक ना। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी वादक थे, ठीक ना। एक बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्य किस भाषा का ग्रंथ है। यानी कि अमुक्तमाल्य किस भाषा का ग्रंथ है। तो 4 का राइट आंसर होगा तेलुगु। यानी कि कृष्णदेव राय जो लिखित है यह जो है तेलुगु भाषा से यहाँ पे ग्रंथ है, ठीक ना, तेलुगु भाषा का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 5 नंबर, कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। यानी भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो भारत की गणना के यहाँ पे उत्तरदायी होगी केंद्र सरकार की मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग, ये सब जो है जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है आपका 25 वर्ष होना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉलोंग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। यानी कि लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जो है वो झारखंड में स्थित है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, झारखंड में कहाँ पे स्थित है। तो झारखंड के चतरा जिला में कहाँ पे स्थित है? झारखंड के चतरा जिला में जो है ये लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। यानी कि उत्तर भारत में कौन सी कला की जो है शैली प्रचलित है। तो मैं आप सभी को बता दूं, उत्तर भारत की बात कर रहा है ना, जैसे ये हमारा भारत है तो उत्तर भारत की बात कर रहा है। ये जो है ऐसे हमारा भारत का नक्शा है तो कुछ इस प्रकार से है, तो उत्तर भारत की बात कर रहा है। तो उत्तर भारत में पूरे तरीक़े से आपको जो है ये नागर शैली के मिल जाएंगे, ठीक ना, नागर शैली के। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करेगा तो वो जो है द्रविड़ शैली के मिल जाएंगे, ठीक ना, द्रविड़ शैली के। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। उत्तर भारत के बोले तो नागर शैली, लेकिन वही बोलता है दक्षिण भारत का हो जाता है द्रविड़ शैली, ठीक ना। 10 से दक्षिण और 10 से द्रविड़ शैली, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा का, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। राज्य के सभी सदस्य अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, नहीं, अस्थायी रूप से नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल में निर्वाचित सदस्य
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है का 10 नंबर क्वेश्चन, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में माना जाता है? यानी मकर संक्रांति भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात राज्य में उत्तरायण के रूप में माना जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, रेगुर मृदा को डैश डैश मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो रेगुर मृदा को डैश डैश के नाम से जाना जाता है, यानी काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन है, बलबन का मूल नाम क्या था? यानी कि बलबन का जीवन शैली यहाँ पे दिया हुआ है 1255 से लेकर के 1287 तक। बलबन का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स बलबन का जो मूल नाम था ना वो था यहाँ पे इहाउद्दीन, ठीक ना। तो बलबन का मूल नाम क्या था? इहाउद्दीन था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा? यानी कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। तो यह थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? तो सबसे बड़ा जल संभर कहाँ किस नदी में है? तो सबसे बड़ा जल संभर जो होगा वो गुजरात में होगा, ठीक ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। वो नदी जो है गुजरात में है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? तो बिहार में पैदा होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक ना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? यानी कि लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? तो इसको बनवाने वाले हो जाएंगे आसफुद्दौला, ठीक ना। यानी कि इसको बनवाने वाले हो जाएंगे आसफुद्दौला। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, वर्नाकुलर फ्रेक्स एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? वर्नाकुलस एक्ट जो था वह किसने पारित किया था? तो ये मार्च 1878 में जो पारित हुआ था उसको जो था वो किसने पारित किया था? तो उसको लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कॉफ़ी की यहाँ पे अरेबिका किस्म में निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? यानी कि कॉफ़ी की जो अरेबिका किस्म है वो किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? इसका मतलब है इसमें 3 राज्यों में उपजाई जाती है परंतु एक राज्य में नहीं उपजाई जाती है। देखिए कर्नाटक में भी उपजाई जाती है, तमिलनाडु में और केरल में सब में उपजाई जाती है, बल्कि यहाँ पे उड़ीसा में नहीं उपजाई जाती, इसलिए इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। जो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला होगा उसको फटाक से करके निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? यानी कि दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला जो हो गई वो हो जाएगा शटरबर्ट्स। कौन होगा? शटरबर्ट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ? दोस्तों भारत में पहला उर्वरक का कारखाना जो है वो कब स्थापित हुआ था? 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगर बात करता है इतिहास में जो था वो सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था और ये कहाँ पे? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, ठीक ना। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। यानी कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है वो अणु ऊर्जा से संबंधित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? यानी कि किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यहाँ पे अंकटाड, विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अंकटाड, ठीक ना। अंकटाड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों,
निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। यानी कि दुनिया का अगर सबसे छोटा संविधान की बात करेगा ना तो आप इसको यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका को लगा कर चलिएगा, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को लगाइएगा, ठीक ना, यूनाइटेड किंगडम को लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है। यानी कि प्यारे साथियों, नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो नीली क्रांति कहने का मतलब ये नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक ना। अगर यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, नीचे आते हैं। नीचे ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था किस देश का संविधान सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। तो प्यारे साथियों, दुनिया का अगर सबसे छोटा संविधान की बात करते हैं ना तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा, ठीक ना, सबसे छोटा संविधान। यहाँ पे क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी प्रसिद्ध रत्नागिरी जो मठ है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो था वो यहाँ पे उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ये डबल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर। यानी हरित क्रांति की उपलब्ध यहाँ पे सफलता किसकी उपलब्धता पर यहाँ पे निर्भर है। तो हरित क्रांति की जो एथी है वो किस पर है। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, जी बिल्कुल ही। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं इस पर भी हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक, ये सब के सब जो है कृषि से ही संबंधित है, इसलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 28वां क्वेश्चन कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान के जो था वो अनुच्छेद नंबर 50 में इसको उचित तरह से अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन ये कई बार रगड़ के पूछा गया, ठीक ना। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश डैश जोड़ा गया है। मतलब कि ओजोन की कमी से डैश डैश को डैश डैश से जोड़ा गया। किससे जो है इसको जोड़ा गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 31 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक कीटनाशक यहाँ पे एजाटिरकटिन प्राप्त होता है। ये कहाँ किससे जो है ये प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है नीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक कार 32 किलोमीटर, ये जो है मैथ का क्वेश्चन। मैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन मैं आप लोग को बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर रहता है। तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं तो हीरा हो जाएगा, ठीक ना। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है। और ये हीरा पूछेगा कि हीरा किसका अपरूप है। तो हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है, ठीक ना, हीरा कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि देखिए दूरी का मात्रक केवल और केवल क्या होता है, मीटर होता है। और यहाँ पे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों 37 नंबर किस मिट्टी में यहाँ पे कोशिका यहाँ पे सॉरी केशिका यानी कि सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। यानी केशिका सबसे अधिक किस मिट्टी में जो है प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलुई मिट्टी में। किस मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 38 नंबर क्वेश्चन कह रखा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। यानी एक ही प्रकार का परमाणु जो है किस में मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में जो है वो एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनाने के लिए उद्दीपन को ग्रहण करता है। तो वो जो होता है आपका पंड जो होता है ना, यानी कि लीव्स जो होता है वही क्या करता है, आपको उद्दीपन ग्रहण करने का काम करता है, ठीक ना। अगला है प्यारे साथियों 40 नंबर क्वेश्चन सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार्य बिल्कुल नहीं, विकास प्रणाली का विकास बिल्कुल नहीं, स्वपोषी क्रिया, हाँ स्वपोषी क्रिया जो है वो सहज यहाँ पे प्रणाली का परिवर्धन का कार्य है, ठीक ना। निम्नलिखित में से
कौन सा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यानी कि पंचवर्षीय योजना अगर हमको प्रारंभ करना है तो किसकी स्वीकृति लेना पड़ेगा, किससे मतलब आदेश लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद की यहाँ पे आदेश की आवश्यकता होती है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। यानी कि कहाँ पे इसको जो है निर्वासित किया गया था, तो इसको रंगून में निर्वासित किया गया था, ठीक ना। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है का राइट्स किसका संक्षेपण है। यानी कि राइट्स का फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया, ठीक ना। तो रेल इंडियन टेक्नोलॉजिकल एंड यहाँ पे इकोनॉमिक सर्विस हो जाएगा, ठीक ना, इसका राइट आंसर। अगला है प्यारे साथियों, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पर यहाँ पे प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक दिसंबर में सूर्य की रोशनी कहाँ प्राप्त होती है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी में जो सूर्य की रोशनी सबसे अधिक प्राप्त होती है दिसंबर माह में, इसी माह में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 हिस्से यहाँ पे सीटें पर महिलाओं के लिए आरक्षण होनी चाहिए। यानी कौन सा संशोधन जो है आपको 1/3 सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षण देने की बात करता है। तो इसका राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी, यहाँ पे पेशवा यहाँ पे बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। यानी इनके द्वारा था, इसमें से कौन सा इलाका जो था वो इनके द्वारा जीता नहीं गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि उड़ीसा जो था वो इनके द्वारा नहीं जीता गया था, ठीक है। चले प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, यहाँ पे यहाँ पे अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो था प्यारे साथियों वो किसने किया था, तो वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चले प्यारे साथियों 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंध स्थल लोथल निम्नलिखित में किस राज्य में है। तो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में, ठीक ना। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आप सभी का गुजरात राज्य में मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो होगा वो कहाँ पे है, तो लंदन में हो जाता है, ठीक ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक ना। पूर्वी तटीय का भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन वहीं पे पूछेगा यहाँ पे दक्षिणी तो आपका हाजीपुर लगा के चला जाएगा। उत्तर पूर्व का पूछेगा तो हाजीपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के वास्तविक स्वामी है। यानी कंपनी का वास्तविक स्वामी किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर धारक को क्या बोला जाता है, कंपनी का वास्तविक स्वामी बोला जाता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, जल्दी जल्दी थोड़ा पास करते हैं, ठीक ना। कह रहा है यहाँ पे रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा के मूल्य अधिकतम है। सबसे ज़्यादा जो है रुपया की तुलना में सबसे ज़्यादा जो है किस विदेशी मुद्रा का जो है तुलना में ज़्यादा है, ठीक ना। तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड का, ठीक ना। ब्रिटिश पाउंड का सबसे ज़्यादा है, यानी कि रुपया के मामले में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है पृथ्वी पर यहाँ पे ऋतुएं होने का कारण क्या है। यानी पृथ्वी पर जो है ऋतुएं होती है, ऋतुएं होने का पीछे का क्या रीजन है। तो पृथ्वी पर जो है सूर्य का चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर यानी यहाँ की 66.1 डिग्री अपॉन में 2 इसका यहाँ पे झुकाव होना, ठीक ना। इतना झुकाव है, यही कारण है कि क्या होता है यहाँ पे ऋतुओं परिवर्तन होता रहता है, ठीक ना। यानी 66 डिग्री, लगभग 66.5 डिग्री पर झुकाव है। अगला है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। यानी किस राज्य के मध्य में स्थित है यहाँ पे दादर एवं नागर हवेली। तो आपको गुजरात और महाराष्ट्र में आपको दादर और नागर हवेली देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। यानी घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो घाना पक्षी अभयारण्य जो वो राजस्थान में अवस्थित है। अगला है, भारत में यूरेनियम का खदान स्थित है। भारत में यूरेनियम का खदान प्यारे साथियों वो आपका जादूगोंडा में हो जाता है, ठीक ना। भारत में यूरेनियम का खदान कहाँ पे स्थित है, तो जादूगोंडा में स्थित है। चलिए
अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहाँ से किया था? पटना से किया था। कब किया था? तो 1974 ईस्वी में किया था, ठीक ना। और इसको छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे यहाँ पे द्रवभूत शैली क्या कहलाती है? पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवभूत शैली जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्रवभूत शैली को आप सभी को पता ही है कि द्रवभूत शैली को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी शैलभूत बोलते हैं, ठीक ना। सॉरी, शैलमूल बोलते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? शैलमूल, यानी कि मैग्मा भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका? मैग्मा हो जाता है। अगला यहाँ पे, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यंगना है? यानी यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस यहाँ पे नृत्य की कुशल नृत्यंगना है? तो वो आपका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी, ठीक ना। यानी कि यामिनी कृत्य यहाँ पे कृष्णमूर्ति जो है कि यह कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन कौन से हैं? यानी कि भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन कौन से है? तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र, ठीक ना। और यहाँ पे परमवीर चक्र और महावीर चक्र। तो परमवीर चक्र और यहाँ पे अशोक चक्र इसका राइट आंसर, हाँ, परमवीर चक्र और यहाँ पे अशोक चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यानी चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। जो कि चंद्रगुप्त यहाँ पे थी अशोक के ये अशोक के समय में भी थे, ठीक है। अशोक के समय में भी, ये बिंबिसार के समय में भी थे और अशोक के भी समय में भी थे, बट ये चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? यानी राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो वह उसे 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला है प्यारे साथियों, बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश था। यानी बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो वो आपका चेरो वंश था, ठीक ना, चेरो वंश था। अगला क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति का वास्तविक पतन जो था वो किसके द्वारा हुआ? तो वो उज्जैनियों शासक के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध में बिहार मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिया। कब त्याग पत्र दिया? इसका राइट आंसर आप लोग को बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1939 को दिया, ठीक है। चलिए फटाफट कर लेते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 10-20 क्वेश्चन बचा है, ठीक ना। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद के कब प्रस्तुत किया? यानी संसद ने जो था वो कब प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जुलाई 1947 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय अवशेष आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो संभारिक। देखिए अगर हम लोग का समान परमाणु संख्या और द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे हम संभारिक कहते हैं, लेकिन अगर परमाणु संख्या भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट में घोला जाता है तो क्या होता है? तो एक कॉपर सल्फेट घोल में जो घोला जाता है तो तांबा क्या होता है? अक्षेपित हो जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जल के क्वथनांक को डैश डैश के तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक ना। जल के क्वथनांक को डैश डैश के यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है। तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए प्यारे साथियों, और आपका 10 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक ना। 10 क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं प्यारे साथियों। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागव्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पे रहता है इसमें से अर्धपरागव्य झिल्ली द्वारा इसको बाहर किया जाता है, मतलब कि उस पार लेकर के जाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को ये पूछ रहा है क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं परासरण, ठीक ना। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं क्या? परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जल स्नेहक कोलाइड को जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइड को जो किस नाम से जाना जाता है? द्रव स्नेहिक के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रखा है निम्न में से कौन यहाँ पे अमीबिक पेचिस पैदा करता है, ठीक ना। अमीबिक पेचिस जो है कौन पैदा
करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है ना, ये जो है आपको करता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? यानी कि मनुष्य का जो त्वचा है वो सूर्य के यहाँ पे प्रकाश से जो है वो मिल करके कौन सा यहाँ पे विटामिन बनाता है? तो वह जो है आपको विटामिन डी बनाता है। सुबह सुबह आप देखे होंगे कि कोई भी कहता है विटामिन डी मिल रहा है यहाँ से, ठीक ना, प्रकाश से। काला वीवर यानी कि ब्लैक होल के नाम इसलिए दिया गया था कि क्यों दिया गया था? ठीक ना, यानी कि इसको जो है यह नाम जो है 74 नंबर क्वेश्चन में बोला है क्यों दिया गया था। तो इसका यही कारण था क्या कि इसका यही कारण था कि यहाँ पे गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष यहाँ पे प्रसारित होने से रोक सकता है। ठीक ना, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेगा। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे आयनन को कहते हैं। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के आयनन को क्या बोला जाता है? तो इसको यहाँ पे आयनीकरण बोला जाता है। ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? यानी कि एक दूसरे से जो है वो तेज रोशनी दे रहा है, तो दोनों में से जो है किसका प्रतिरोध अधिक है? तो देखिए चमकीला, देखिए मध्यमी बल्ब का जो है प्रतिरोध जो है कम है, ठीक ना, लेकिन ज़्यादा जो है प्रतिरोध किसका है? तो वो चमकीला बल्ब का, ठीक ना, ज़्यादा चमकीला बल्ब का क्या प्रतिरोध ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, एक यह मतलब कि इसका एक पूछ रहा है, ठीक ना, यह बैठा हुआ है, इसका मेरे को क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा, रुकिए एक मिनट एक बार और पढ़िए। कह रहा था यहाँ पे एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, वह तुरंत मर जाता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उससे हल्का सा झटका लगता है। झटका हल्का सा कैसा लगता है? लगेगा तो तेज लगेगा। वह अप्रभावित रहता है। हाँ, ऐसा होता है कि वो उसके पैर में जो है नहीं झंझट लगता है, ठीक नहीं, यानी कि उसके पैर में जो है करंट नहीं लगता है, तो वह अप्रभावित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, बी के किस मान के लिए इतना, ये देखिए यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन चालू होता है, ठीक ना। मैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन नहीं करूँगा बिकॉज मैं मोबाइल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको सोल्यूशन कराने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है, ठीक ना। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है कि ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, दिक्कत होने लगता है, ठीक ना। इसलिए मैं मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराता, ठीक ना। तो आई होप आप दोस्तों यहाँ तक देखूँगा आपको पूरी तरीके से बस जीके और जीएस का ही क्वेश्चन यहाँ पे करा पाते हैं, ठीक ना, जीके और जीएस का। इसलिए दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।